एक घना जंगल था जहां अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था, जिसका नाम था शेरू। शेरू बहुत ताकतवर और बुद्धिमान था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन एक कोने में एक छोटी सी मासूम बकरी रहती थी, जिसका नाम था बिंदु। बिंदु छोटी थी, लेकिन उसकी दिलेरी की कहानियां पूरे जंगल में मशहूर थीं। एक दिन शेरू शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक छोटी बकरी पर पड़ी। उसने सोचा, ये बकरी तो मेरे लिए एक आसान शिकार होगी। अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत मिलेगी। ये शेर तो मुझे खाने की फिराक में है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं यूं ही खड़ी रहूं तो मेरा अंत निश्चित है। बिंदु जानती थी कि वह शेरू से लड़ नहीं सकती, लेकिन उसकी चतुराई ही उसकी असली ताकत थी। शेरू महाराज, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगी जिससे आपको और भी बड़े शिकार मिलेंगे। कैसा राज? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको हर दिन शिकार के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। शेरू अब पूरी तरह से बिंदु की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, बताओ क्या राज है तुम्हारे पास? महाराज, मैं आपको एक गुफा के बारे में बताती हूँ, जहाँ हर दिन जानवर पानी पीने आते हैं। वहाँ आप आराम से छिपकर इंतजार कर सकते हैं और आपका शिकार खुद आपके पास आ जाएगा। शेरू को बिंदु की बातों में दिलचस्पी आ जाती है। ये तो बढ़िया बात बताई तुमने, लेकिन क्या ये सच है? महाराज, मैं इतनी छोटी सी बकरी हूँ, आपसे झूठ बोलने का साहस कैसे कर सकती हूँ? शेरू गुफा के पास पहुंचकर छिप जाता है। उसे विश्वास था कि बिंदु ने जो कहा था वह सच था, लेकिन बिंदु तो चालाक निकली। उसने शेरू को गुफा की तरफ भेज दिया ताकि वह खुद बच सके। अब देखता हूँ कौन जानवर यहाँ आता है। आज तो बड़ा मजा आएगा। कुछ देर बाद जब कोई जानवर नहीं आता, शेरू बेचैन होने लगता है। दूसरी तरफ बिंदु खुशी से नाच रही है, क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई। ये क्या, अभी तक कोई जानवर नहीं आया? बकरी ने कहीं मुझसे झूठ तो नहीं कहा? अभी तो शेरू महाराज गुफा में बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ। उस बकरी ने तो मुझे मूर्ख बना दिया। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। शेरू बकरी की तलाश में फिर से जंगल में घूमने लगता है। शेरू बहुत गुस्से में था, लेकिन बिंदु की चालाकी ने उसे एक सबक सिखा दिया था। शेरू को समझ आ गया था कि सिर्फ ताकत से ही नहीं, बल्कि दिमाग से भी काम लेना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों, अगर हम होशियारी और चतुराई से काम लें तो हम बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकते हैं। शेरू ने भी आखिरकार ये समझ लिया कि हर बार ताकत काम नहीं आती, कभी कभी दिमाग की भी ज़रूरत होती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको शेरू और बिंदु की कहानी? अगली बार हम आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी लेकर आएंगे। तब तक ध्यान रखें और याद रखें, बुद्धिमानी ही असली ताकत होती है।